हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इमराना के व्लॉग में आप सभी का वेलकम। फ्रेंड्स, ये है कोलकाता का इवनिंग कोजी विंटर। इतना लेजी लगता है कि रात का 9 बज गया, अभी भी मेरा रात का डिनर रेडी नहीं है। 2-3 दिन से अपना हेयर नहीं बनाई थी, तो सबसे पहले हेयर बनाई हूँ। इतना सारा बाल गिरा। मेरा पहले बहुत बड़ा बाल हुआ करता था, अभी मैं छोटा करके इतना सा कर ली हूँ, क्योंकि ये जो बाल गिरना बंद ही नहीं हो रहा है। नमाज अदा कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊंगी नीचे। अभी अनम भी अकेली, इसीलिए मेरे पास ही यहाँ पे खड़ी है। अनम क्या खा रही है? फ्रेंच फ्राइज। ठीक है, खाओ, हमारे अल्लाह पढ़ लो। वैसे तो मैं जॉइंट फैमिली 10-11 मेंबर की फैमिली में रहती हूँ, पर घर पे अभी कोई नहीं है। हस्बैंड है और बच्चे में। अभी हस्बैंड दूध लेकर आए हैं, तो मैं बोली सब्जी नहीं कुछ बनाने के लिए, कुछ मंगाइए। तो वो बोले आज अंडा बनाओ, तो अंडा मंगाए। वो भी आ गया है फ्लिपकार्ट से, सिर्फ 10 मिनट में अंडा। से ऑलरेडी मेरे पास अंडा है, पर हस्बैंड मंगा दिए, तो मैं इसकी आज एक यमी सी रेसिपी बनाऊंगी, इजी वाली। तो सबसे पहले इस अंडा को अरेंज कर लेती हूँ। आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे रहेगा। तो आधा मैं डब्बी में रख लेती हूँ और ऊपर फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ऊपर भी काम लगता है, बॉईल करके खाने को होता है। तो ऊपर मतलब मेरा ऊपर घर, नीचे एक तल्ला पे किचन है, 2 तल्ला पे हम लोग का घर है जिस पे रहते हैं। जिस पे मेरा छोटा सा किचन था, अभी किचन बड़ा हो गया है नीचे रूम में। यहाँ के यूज़ के लिए यहाँ पे अंडा डब्बी में रख दी हूँ, ऊपर जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। और मिक्सर भी अभी ख़राब पड़ा है, तो मैं सील पे ही मसाला पीस रही हूँ। ऐसे भी ज़्यादातर सील पे ही पिसाता है, क्योंकि ज़्यादा सारा अदरक लहसुन पीस के रखेंगे तो स्टोर करने के लिए ऊपर फ्रिज में रखने को होगा, और बार बार लाना ले जाना थोड़ा हेडेक होता है, इसीलिए थोड़ा सा पीस लिया ही करती हूँ सील पे। बहुत दिनों बाद मैं अपना हनीकॉम्ब कढ़ाई निकाली हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से वीडियो ही नहीं डाल रही थी, इसीलिए घर के कढ़ाई में ही खाना बन रहा था। अब वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा लुक वाइज अच्छा होना चाहिए ना, इसीलिए अब मैं अपना कढ़ाई निकाली हूँ। कढ़ाई में खाना बनाना बहुत ही आसान है, आपका खाना चिपकता भी नहीं है, प्लस इसमें स्टील की चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं। अंडा मगज बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऑमलेट कट ऑनियन को सरसों के तेल में फ्राई की। उसके बाद मसाला में तो आप देखे ही हैं, अदरक लहसुन और थोड़ा सा जीरा गोल की और 1 इलायची मैं इसमें पीसी हूँ, और बेसिक से मसाले हल्दी मिर्चा और नमक। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, जब तक यहाँ पे मैं अंडा फोड़ कर देख ले रही हूँ कि कोई अंडा ख़राब तो नहीं है। साथ साथ मसाला भुना रहा है, तो मैं आटा भी सान ले रही हूँ। एक तरफ सब्जी बन जाएगा, मतलब अंडा मगज बन जाएगा, और एक तरफ मैं रोटी भी बना लूँगी। क्योंकि ये सब करते करते रात का 10 बज गया है, और जल्दी से खाना बनाकर सभी को खिलाने के बाद फिर बर्तन वगैरह धोकर ऊपर जाना है। और ऊपर जाने के बाद स्टिचिंग का भी मेरा काम होता है, वो भी करना है, क्योंकि अभी शादी का सीज़न है ना, और मेरे पास बहुत सारे ड्रेस स्टिच करने को है, और मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा है कि मैं स्टिच करूँ। खाना बनाने और बच्चों में ही पूरा दिन चला जाता है, और एरम का भी एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो मुझे स्टिच करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा है। तो फिर सभी को खिलाने पिलाने के बाद जो मैं काम से फ़ारिग होती हूँ, तो थोड़ा सा स्टिच कर लेती हूँ। वह भी मेरा वक्त होता है थोड़ा सा स्टिच करने का। मसाला अच्छे से भुना गया है, उसके बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद यहाँ जगह बना बना कर मैं डाल दी अंडा, और थोड़ा सा इस तरह से फेंट दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को जर्दी बिल्कुल भी नहीं पसंद है खाना। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद जर्दी पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी डाल दी थी, क्योंकि उस तरह से अंडा हार्ड नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट सा बनता है। तो अंडा मगज बन के रेडी है। अब जल्दी सा रोटी सेक कर सभी को खाना दूँगी। तो अभी मेरा रोटी बना भी नहीं है, और ससुर का बुलावा आ गया है खाना का, तो उनको यहाँ पे रोटी सेक सेक के खाना पहले भिजवाऊंगी, फिर हस्बैंड को और बच्चों को दूंगी। घर के सभी जन की तरह ससुर भी गांव गए थे, पर कल ही आए हैं कोई काम की वजह से। और यहाँ देखिए, जैसे ही मैं पहला रोटी दी हूँ ये ख़राब हो गया। मेरे से अक्सर होता है कि मेरा पहला रोटी ख़राब जाता है, उसके बाद सारी रोटी अच्छी बनती है। एरम से उसका दादा का खाना बनवा दी हूँ, फिर उसको बोली हूँ आ जाने के लिए, क्योंकि उन लोग को भी खाना खिलाकर फिर जो है सुलाना है, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। यहाँ रोटी मैं जल्दी से और सेक ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए हैं, उनको भी खाना देना है। तो उनके लिए भात चिंगड़ी और बंद गोभी की मैं सब्जी बनाई थी दिन में, अपने लिए चना है दिन में बनाई थी, और अंडा मगज अभी। तो ये सब मिला के दे दूँगी हस्बैंड को। हस्बैंड बंद गोभी नहीं खाते, फिर भी मैं दे के देखी हूँ खा रहे हैं कि नहीं। देने को तो दे दी हूँ, जैसे ही टेस्ट किए हैं तो ये क्या दे दी उसको बोल के खा ही नहीं रहे हैं। चना और अंडा मगज है, उनके साथ खा लेंगे। खाने के मामले में हस्बैंड बहुत चूई है, बहुत चुन चुन के खाना खाते हैं। जो तो बना दो वो नहीं खाते हैं, उनको जो टेस्ट वाइज अच्छा लगता है वही खाना खाते हैं।
जब मैं रोटी बना लूँगी तो फिर अनम को खिलाऊँगी। सब खाकर ऊपर चले गए हैं, मेरा काम रह गया है इन सभी को समेटना, सारे किचन को साफ़ करना बर्तन के साथ। रोटी रखने वाला कपड़ा और साफ़ी को यहाँ मैं थोड़ा सा सर्फ़ डाल के पका दूँगी कि इसका जो तिलकटपन होता है वो जल्दी से निकल जाए। तो बर्तन धोने के बाद मैं उसको भी धो लूँगी। यहाँ मेरा काम हो रहा है बर्तन धोने का, तो जितना भी मतलब धो लो बर्तन बेसन भर ही जाता है बर्तन से। पूरा दिन में मैं एक बार ही बर्तन धोती थी, मतलब एक टाइम ही, अब दो दो टाइम बर्तन धोने पड़ रहा है, इतना बर्तन निकल रहा है। अभी तो इतनी सा बर्तन नज़र आ रहा है। अभी जिसमें खाना है उसको मैं खाली भी नहीं की हूँ, उसको खाली कर दूँगी तो 1 से 1.5 घंटा और लग जाएगा बर्तन धोने के लिए। और बर्तन को भी मैं जब तक रगड़ रगड़ के नहीं धोऊँ मेरा दिल ही नहीं भरता है। तो सबसे पहले मैं रगड़ लेती हूँ सर्फ़ साबुन से, उसके बाद कपड़े से धोकर, मतलब कपड़े से 1 मिनट बाद धोती हूँ, नहीं तो साबुन का वाइट वाइट दाग रह जाता है सूखने के बाद। और इस कुकर को अच्छे से नहीं मांजो तो दूसरे दिन दाल उबलना शुरू हो जाता है। तो इसको भी मैं जो है, ये मुँह धोने वाला ब्रश है मेरा, पर अच्छा वाला ब्रश है, इसको मुँह नहीं इससे धुलाया है। इससे मैं कुकर धोती हूँ और कभी कभी सील से मसाला भी उठाती हूँ, मतलब सूखा मसाला। छोटे मोटे कचरों के लिए और बेसन से जो कचरा निकलता है उसके लिए ये एक बोतल को काट के मैं अपना कचरा रखने वाला बनाई हूँ। पूरा दिन इसमें जमा करती हूँ और रात में जाने से पहले एक मर्तबा इसको खाली करके धो के जाती हूँ। तो देखिए दस्तरखान भी लगे हाथ में धो दी। दस्तरखान मत पूछिए, इतना गंदा होता है कि बच्चे हो या बड़े, मतलब हस्बैंड भी खाते हैं ना तो दाल ऐसे गिराते जैसे लगता है छोटा बच्चा रहे, इतना दाल गिराते हैं, इतना गंदा करते हैं दस्तरखान, इसीलिए रोज़ ही धोनी पड़ता है। और रात में मैं इसीलिए धो रही हूँ कि रात में धो लूँगी तो रात भर में सूख जाएगा, और सवेरे धोने से सूखता भी नहीं है, फिर रात में रोटी रखने पड़ता है। इसीलिए आज रोटी पूरा ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं सारे को धो ली, किचन पूरा क्लीन कर ली। अब जा रही हूँ ऊपर, यहाँ आलू रख के जा रही हूँ क्योंकि कल मुझे बनाना है आलू का रोटी सुबह सुबह। तो पहले आऊँगी तो आलू बॉईल करूँगी, इसीलिए सामने रख के जा रही हूँ, नहीं तो आते के साथ कोई दूसरा काम में लग जाऊँगी तो फिर भूल जाऊँगी। तो पहले यहीं पे रख के जा रही हूँ, रात का सब बचा हुआ है। और हस्बैंड को बोली अंडा ले चलिए, तो बोले सारा अंडा कहाँ गया, तो मैं बोली हाँ डब्बी में रख के जा रही हूँ। आने के बाद बच्चे को सुलाने के बाद मैं लग गई स्टिचिंग का काम करने। ये मेरे फ्रेंड का ड्रेस है, बोली है कि लहंगा बनेगा, साड़ी दी थी और उसका लहंगा बनवाई है। तो यहाँ जंपर भी रेडी हो गया है। मैं बोली थी इस तरह का इसमें नेक दिला, लेस दे के अच्छा लगेगा, तो वो मेरे कहने से ये वाला लेस दिलवाई है। और इसका ही दूसरा, मतलब ये साड़ी ट्विन कलर में था तो उसका ये लहंगा बनवाई है। तो ये लहंगा बना है साड़ी से, देखने में कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग की तरफ लहंगा का स्टिचिंग का कितना चार्ज है वो भी कमेंट में बताइएगा। उसके बाद मीशो का ऑर्डर आ गया था तो यहाँ पे मैं पैक करने लगी। माशाल्लाह से इस वाले प्रोडक्ट का बहुत मीशो पे मेरा सेल हो रहा है, उसी को मैं यहाँ पे पैक करूँगी। आई होप सो फ्रेंड मेरा व्लॉग आप पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा नए वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।